बेगम साबुन गिर गया तो उठा लो। कैसी बीवी साबुन भी नहीं उठा सकती यार। मेरी अम्मा तो मेरे अब्बा को हमेशा साबुन उठा के देती थी। फराज तैयार हो जा, आपको काम पे जाना है। मैं नाश्ता लगा रही हूँ। ओहो नाश्ता में लगा ना। क्यों? लगता है कोई नाश्ते का दुश्मन आ गया। कोई इन्हें पता नहीं क्या है। कौन है भाई? मैं आया हूँ भाभी, मैं हूँ। अच्छा फराज, ये वापिस आके बाहर क्यों चला गया? तुमने पूछा कौन है? इसने कहा मैं हूँ। आके चला गया। अगर बुलाना है तो दोबारा से बुलाओ के अंदर आ जाइए। ओहो, एक तो तुम्हारे दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बुद्धू हैं। हाँ, मैं तो बहुत बड़ा बुद्धू हूँ। जब भी तो सुबह ही सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। अरे अब ना पूछना कि कौन है, बता फिर आएगा कि मैं हूँ। अरे बाबा अंदर आ जाओ। बाबा नहीं कह रहा, बाबा नहीं कह रहा। क्यों? बाबा उसकी छेड़ है। हाँ, मोहल्ले के बच्चे कहते बाबा, ये पत्थर लेके पीछे पीछे भागता है। अरे गुलफाम भाई अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। गुलफाम भाई एक बात बताइए। हाँ, जब मैंने आपको कहा कि अंदर आ जाइए बाबा, तो वापस क्यों चले गए? खबरदार मुझे बाबा मत कहना। क्यों? मैं कोई फकीर हूँ, मैं भीख मांगता हूँ जो तुम मुझे बाबा बाबा कहती हो। और ये बताओ फराज कहाँ है? फराज? हाँ, उसकी आवाज तो मुझे आ रही थी मगर तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। अरे भाई मैं यहाँ हूँ। कहाँ है? कहाँ है भाभी? अबे पीछे दे। बाबा ये क्या है यहाँ ये? अबे क्या हो रहा है? अरे शर्म आ रही है। बेशर्मों को भी शर्म आ रही है। अरे भाई क्या हुआ? हाँ? ये क्या हुआ? बिल्कुल कपड़े पहन लिए कि नहीं? पता नहीं। अब आ भी जाइए। ओहो, बेगम दरगाह खराब है यार। जल्दी ठीक कराओ। अरे क्या बाहर आ गया क्या? ये अभी तक धंधे पे अपने। ओ भाई क्या हुआ? इधर देख, एक नजर। अरे इधर क्या देखूं? ऐसा लग रहा है जैसे CNN पे सीन चल रहा है। अब सीन के ऊपर डब्बियां चल रही हैं। ओह, सीन खत्म हो गया। गुलफाम भाई, हाँ। आप नाश्ता करेंगे? हाँ, मैं नाश्ता तो करके आया हूँ। हाँ? हाँ, दो चार। बच्चा तो गई। नहीं, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं नाश्ता कर लूंगा, 2-4 पराठे खा लूंगा। हम पागल के बच्चे हो तो ये कहेंगे। नहीं, क्या मतलब? खाली पूछो तो सही। अच्छा ये बताइए, आप घर से क्या खा कर रहे हैं? बीवी की मार खा गया है। हाँ? खबरदार है, रात के खाने की बात नहीं करना। नाश्ते में तो बीवी की जूतियां खाता है। नहीं, मैं आज में जूतियां खा के नहीं आया हूँ। फिर? मैं तो आज डांट खा के आया हूँ। अबे बीवी की डांट खा गया, बदतमीज। मर्दों की नाक कटवा दी तूने। अबे देख, औरतों को जितना सर पे चढ़ाओ ना, वो हावी होती चली जाती हैं। हमेशा रूम में रखो। ऐसे देख, बदतमीज। बदतमीज। किसे कह रहे हो? इसको बता रहा हूँ कि औरत को रूम में कैसे रखा जाता है। ये दरअसल जितने भी मर्द कहते हैं ना कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में है, भाई घर में जाके देखो यही हाल होता है। तलाक दे दे ताकि मेरा काम बनेगा। कौन सा काम करना है भाई तुझे? मेरा मतलब है कि आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? अरे यार तू ये क्यों पूछ रहा है? नहीं, अगर नहीं कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो कर लेना, मेरे आश्रय पे मत रहना बाबा। मैं तो पेट भर के नाश्ता करके आया हूँ। अरे यार नाश्ता कर लेना बाबा। अरे तुमने भी मुझे बाबा बोला। अरे नहीं, क्यों बोला बाबा? अरे भूल हो गई बाबा। नहीं, क्या बाबा? मैं कोई फकीर हूँ जो बाबा बोल रहे हो? ये फकीर नहीं है। गुलफाम भाई, बाबा। गुलफाम भाई एक बात बताइए। हाँ। आप इस बात से इतने चिढ़ते क्यों हैं? नहीं भाभी, एक बात मुझे बताओ कि मैं कोई फकीर हूँ जो आप मुझे बाबा बाबा कहते हो? नहीं, ये फकीर नहीं है। हाँ? इसने अपने बाप दादाओं वाला काम नहीं अपनाया। अब तो ठीक है ना बाबा? अरे जा, मैं तो एक तुझे खुशखबरी सुनाने आया था। अबे नहीं सुननी खुशखबरी। तेरे घर से पहले भी 3 खुशखबरियां आ चुकी हैं, यहाँ से आधी भी नहीं आई।
अरे ये कौन सी खुशखबरी समझ रहा है यार? अरे ये वो वाली खुशखबरी नहीं है, ये दूसरी खुशखबरी है, दूसरी। खुशखबरी तो एक ही किस्म की होती है बस। कौन सी? जो मैंने बताई। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने वो मैंने अमेरिका जाने के लिए क्या किया था? हमने अमेरिकन वीजा लॉटरी के लिए दरखास्त दी हुई थी। बस, तो उसमें तेरा नाम निकल आया और तुझे वीजे मिल गए। क्या? नाम निकल आया? वाकई सच कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन यार तुझे कैसे पता चला कि मेरा नाम आ गया? अरे मेरी बड़ी पहुंच है बाबा, बड़ी बड़ी पहुंच है। तेरी बड़ी पहुंच है, व्हाइट हाउस में तेरा फुप्पड़ बैठता है ना। देखा यार, एक तो मैंने तुझे खुशखबरी सुनाई और ऊपर से तू मेरे फुप्पड़ को खींच रहा है। यार चल, फुप्पा को नहीं खींचते, फुप्पी को खींच लेते हैं। अरे जा जा। अरे भाई फिक्र नहीं करो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, तुमने फिर मुझे बाबा बोला। तेरा बाप बाबा, तेरा खानदान बाबा। अब तो पूरे कराची में फैल गई है बाबा। भाभी इसको समझा लेना, मुझे बाबा बाबा ना बोले। अच्छा सुन, क्या? मैं तेरी अमेरिका जाने की खुशखबरी अपने घर से लेकर तेरे घर तक आया, एक एक लोगों को बताता आया हूँ कि तू अमेरिका जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, और तू मुझे छेड़ रहा है। यार भूल हो गई ना बाबा। बाबा, तेरा बाप बाबा, तेरा दादा बाबा, यार इसको समझाओ भाभी, ये बाबा बाबा ना बोला मुझे। बुरी बात है, जब एक आदमी कह रहा है तो आप क्यों कहते हैं उसे बाबा? क्या मतलब? अरे जा। मगर भाभी, हाँ? इसके साथ साथ हाँ? एक बुरी खबर भी है, बुरी खबर। अबे कहीं अमेरिका बर्बाद तो नहीं हो गया? पता चले मेरा अमेरिका जाने का नंबर आया, अमेरिका कंगाल हो गया, ताले लग गए, अमेरिका को पाकिस्तान से इमदाद मांग रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? अरे नहीं, बहुत बुरी खबर है। अरे फराज, आप अपने आप को इतना बदनसीब क्यों समझते हैं? इसलिए कि तारिक अजीज का वो शेर है ना, कि हम वो सियाहबख्त हैं तारिक के शहर में, खोले दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है कि तारिक अजीज को कराची में कफन की दुकान खोल ही लेनी चाहिए, ताकि कम से कम इस बहाने लोग मरना बंद हो जाए, लोग मारना छोड़ दें। वाह 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 वाह। आज से ये इनाम तुम्हारा हुआ। अबे ये तो इनाम मेरे ही है, कोई नई ला तो बात बने यार। क्या? फराज, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। अब के तुम कितने खुशनसीब हो। हाँ, मैं खुशनसीब होता तो तुम्हारी जगह लेडी डियाना नहीं होती। मैं कहती ज्यादा बकवास नहीं कीजिए। गुलफाम भाई, हाँ? आप इन्हें छोड़ें। मैं क्या छोड़ूं? छोड़े तो आप, ताकि मेरा चांस बने यार। क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप मुझे बताइए कि आपकी बुरी खबर क्या है? अभी अरे भाई, सबसे बुरी खबर तो उसका मुंह है यार। हाँ? ये वहां से इसका मुंह देखो, इसका नाम गुलफाम है। ये माँ बाप मोहब्बत में कितने अंधे हो जाते हैं। इसका नाम गुलफाम रखा, हालांकि इसका नाम क्लोरोफार्म होना चाहिए। नजदीक से जो भी देखे बेहोश। अरे क्या कह रहा है? मैं एक बुरी खबर सुनाने आया हूँ और तुम मेरी मजाक उड़ा रहा है। बहुत बुरी खबर है भाभी। बताइए बताइए, क्या बुरी खबर है? भाभी, हाँ? वीजे में मेरा नाम नहीं आया है। अबे अच्छा है, नाम बदनाम होने से बच गया। कैसे? किसका पता है? क्या? अमेरिका का। अच्छा अच्छा, अमेरिका का। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। तुम मेरी मजाक उड़ा रहा है या फिर तुम मुझे मजाक उड़ा रहा है? हाँ, नहीं तो क्या तेरे तोते उड़ाऊं, तेरे कबूतर उड़ाऊं छत पे आके तेरी? अब क्या उड़ाऊं मैं? देखो भाभी, इसको समझा लो। हाँ, इसको समझा लो और तुम लोग नाश्ता कर लो। ठीक है, हम नाश्ता कर लेंगे। अच्छा तुम नाश्ता कर लेना बाबा। बाबा, तेरा बाप बाबा, तेरा दादा बाबा। भाभी, हाँ? इसको समझा लो। मैंने इसको खुशखबरी सुनाई, अपने घर से लेकर यहाँ तक सब लोगों को बताया कि अमेरिका जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। हाँ। मैं यहाँ इस घर में नहीं आऊंगा, मैं इस वक्त तक इस घर में नहीं आऊंगा जब तक ये अमेरिका नहीं चला जाएगा। ये मेरे अमेरिका जाने के बाद यहाँ क्यों आएगा भाई? फराज, हाँ? फराज, पता है आज का दिन कितना अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है, आज पीर है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब है, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी और हम एक किराए के मकान में रहते थे? नहीं तो क्या किसी नाले के अंदर रहना था? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब तो ये है कि ये टूटा फूटा ही सही, लेकिन है तो अपना घर। लेकिन इसमें रौनक नहीं है यार, कोई दो चार रौनकें होनी चाहिए। इतनी 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 इतनी। आप फिक्र ही ना करें, आप एक बार अमेरिका तो जाएं। नहीं,
अमेरिकी बच्चे अगवा करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल ही दीवाने हैं, लेकिन है नसीबों वाले। हाँ, मैं नसीबों वाला हूँ। हाँ। वाकई मैं नसीबों वाला हूँ, क्योंकि गुर्बत ने मीठी मीठी लोरियां सुनाई है मुझे। मुफलिसी के खिलौनों से खेलता रहा हूं मैं, और जिसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत थी ना, उसे तो खुद जन्नत में जाने की जल्दी थी, और मेरा बाप भी ज्यादा अरसा कैसे जिंदा रहता। नसीबों वाला हूं ना मैं। और जानती हो बाप के मरने के बाद मुझे क्या तोहफा मिला? मेरे चचा इज्जत ने अपनी बेटी किरण से मेरी बचपन में होने वाली मंगनी निहायत इज्जत से तोड़। मामू फखरुद्दीन से उनकी बेटी सवेरा का हाथ मांगा, तो उन्होंने बड़े फख्र से कहा, अरे जा बदनसीबी के अंधेरों में भटकने वाले, तेरी किस्मत में सवेरा नहीं, तेरी किस्मत में सवेरा नहीं, तेरी किस्मत में सवेरा नहीं। लेकिन फराज, ये तो सोचो, अगर ये सब कुछ ना होता तो मैं तुम्हें कैसे मिलती? वो कहते ना कि माया को मिले माया कर कर लंबे हाथ, ऐसे यतीम को मिले यतीम कर कर लंबे हाथ। जब फराज को उसके रिश्तेदारों ने दुत्कार दिया तो यतीम खाने में पलने वाली फरजाना उसकी जिंदगी में आ गई। हाँ, तो क्या तुम्हें एतराज है कि मैं यतीम खाने में पली हूँ? नहीं नहीं, ईमान से नहीं यार, तुम जहां भी पली हो, अल्लाह की कसम क्या खूब पली हो। हाँ, बल्कि तेल की पल्ली हो। ये देखो 1.5 मन तेल तो तुम्हारे मुंह से टपक रहा है। इसीलिए तो कराची के दिल जले। हाँ। जब बारिश आती है ना, हाँ। तो सड़कों में निकल आते और कहते हैं, या इलाही तेल उगाई 16 साल की पली पलाई। मुझे पता है अब तुम शर्मा के अपना चेहरा छुपा लोगी मुझसे। मैं? हाँ? क्यों? जब अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है तो लोगों को ना दिखाओ।
नलके को देखकर दिल कर रहा है दोबारा नहा लूं। हाँ? फराज, पानी बहुत ठंडा है लेकिन। फराज, हाँ? अब ऐसे करें कि आप नाश्ता करें, काम पे जाएं। अभी काम पे जाना पड़ेगा यार, मैं अमेरिका जा रहा हूँ अलग है। अभी मुझे क्या बोरी बाजार में पथारा लगाना पड़ेगा? जी हाँ, अमेरिका से एक दिन पहले भी आपको पथारा ही लगाना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका जाने से एक दिन पहले तक पथारा लगाऊं? लेकिन क्यों भाई? आपने सुना नहीं? कहते हैं कि औरत की खूबसूरती उसकी सिलिका मंदी में पोशीदा होती है जी, और मर्द की खूबसूरती उसकी मेहनत है। मेहनत, दिन रात तो मेहनत करता हूँ मैं। अब ये भी ठंडे पानी से नहाया भी हूँ ईमान से। तुम तो बिल्कुल ही दीवाने हो। दीवाना हूँ, जब भी तो फरजाना मिल गई है। अच्छा चलो मैं नाश्ता दो भाई। चलो चलो बावर्ची खाने का रास्ता दिखाओ ना। आपको तो पता नहीं है ना बावर्ची खाने का रास्ता। ईमान से तुम्हारे बगल में अंधा होता हूँ। हाँ आ जाओ। अरे भाई आइए। आ जाओ, कहाँ रुक गई? किरण, कुत्ते से डर रही हो? अम्मा, अब्बा कहाँ रह गए? आए हाय न जाना कसम, कब तक मारा कहाँ रुक गया है? ओ शकील के अब्बा। बताओ किस मोहल्ले में घर ले लिया? बाहर खड़ा हुआ था, सारे लोग जमा हो गए। कहने लगा बहुत छुट्टियां कर रहे हो। मैंने किस बात की छुट्टी? कहने लगा मोहल्ले की गटरें बंद हो गई है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जमादार समझ रहे मुझे, जमादार समझ रहे इनका बेड़ा खरा को। चाहिल जूता दिखा के। मतलब ये किसका घर है? ये किसका घर है? भाई ये फराज भाई का घर है। हाय अल्लाह, ये तुम मुझे फराज के घर में लाए हो या अहमद फराज के घर में लाए हो? इस किस्म के घर तो बेचारे शायरों के ही होते हैं, जूता दिखा के। हाय हाय, तुम भी तो शायर हो। पार्ट टाइम शायर हूँ, फुल टाइम तो चमारी हूँ ना। अब्बा, हाँ? क्या तुम क्यों भूल जाते हो कि एक हमारी आलीशान दुकान है? दुकान जितनी भी आलीशान हो, है तो जूतों की ना। सुनिए चमार अंकल। क्या चमार अंकल? तेरा बाप होगा चमार। आपने खुद ही तो कहा है। अच्छा, मैंने अपने आप को चमार कहा तो तूने मुझे चमार कह दिया। मैंने अपने आप को शायर भी तो कहा है, तो शायर लगता हो ना भाई? शायर तो नहीं लगते। तू कौन है फराज का? मैं उनका पड़ोसी हूँ। तू पड़ोसी भी नहीं लगता। हम गरीब लोग पड़ोसी की तरह रहते भी नहीं है, हम आपस में एक खानदान की तरह रहते हैं। अब तू हमारे खानदान में घुसा कैसे जूता दिखा के? तू जानता नहीं है कौन हूं मैं? चमार। देख अब आप एक बात सुनिए आप जी। ये इस घर में फराज के अलावा कौन कौन रहता है? उनकी बीवी रहती है। बीवी? ऐसे थर्ड क्लास घर में बीवियां भी रहती हैं? जी हाँ। माशाल्लाह भाई, फिर तो मैं 4-5 शादियां कर सकता हूँ। ओहो, मैं ये पूछ रही थी, इससे तो पूछो, इससे पूछो तुमने कैसी बातें शुरू कर दी है? भाई ऐसी बातें शुरू कर दी हमने, बस जब नहीं पीता हूँ तो ऐसी करता हूँ। अब्बा, हाँ अब्बा, हाँ। अब्बा, क्या? अब्बा तुम इसके मुंह क्यों लगते हो? भाई सब खुद आते थे कुत्ते के मुंह लगने की। पता है क्या हो गया तुम्हें? इसके मुंह से चमड़े की खुशबू आ रही, जूता दिखा के। लेकिन मैंने तो पत्ती वाला पान खाया था। ओहो भाई, मैं फराज भाई को बुलाऊं? फराज भाई को बुलाओ, बुलाओ फराज को बुलाऊं। कम वक्त मारेगा। अपना मुंह देख, इसका मुंह देखो, ऐसे लग रहा है जैसे टायर का सोल होता है। छोड़ो, सुना लड़के। क्या है बड़ी भी? क्या बोला? क्या बोला? लड़के? मैं हूं ना लड़का। तुम लड़के हो? अल्लाह का करम है, राम जाने का शाहरुख खान लग रहा हूं। तुम शाहरुख खान हो? क्यों? तुम तो बांग्लादेश के चमार हो। क्या पूछ रहे? हम अभी से सुनो लड़के। क्या है बड़ी भी? मैं तुझे बड़ी भी नजर आ रही हूँ? नहीं नहीं, तुम तो अभी पालने में हो। ज्यादा बकवास नहीं करना। अच्छा, तुम भी ज्यादा बकवास नहीं समझे ना? अरे जाओ, तुम तो बुड्ढा खूस हटो। अच्छा तो तू कौन सी जमा रहे? आज ही तो पुरानी बिल्डिंग पे रंग हुआ है। अरे बकवास नहीं करना। अपनी उम्र देखी तुमने? क्या उम्र देखी है? अपनी उम्र देखी, पूरे 48 साल 3 महीने 3 दिन के हो गए। तू क्या कैलेंडर ओढ़ के सोती है? हाँ लड़के, इधर देखो। कौन हो तुम? मैं उनका पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हो? जी हाँ।
देखो ज्यादा बकवास नहीं करना। तुम भी ज्यादा बकवास नहीं करना, मेरे से बताओ। अरे मैं जा, जा, तुम अरे अपने आप को जा, समझते तू जाओ। अपने आप को क्या समझती है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? खामोश, जूता दिखा के। मैं कह रही हूँ जुबान को लगाओ नहीं अब्बा। क्या हुआ? कि क्या आप लोग हर जगह लड़ना शुरू कर देते? आपने यहाँ भी लड़ना शुरू कर दिया। लो भाई, तुम्हारी बेटी को यहाँ लड़ने पे एतराज है, आओ बाहर बजरी पे लड़ते आओ। बजरी पे? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं सटिया गया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं सटिया गया। अरे बुढ़ापे में ऐसी बातें कर रहे हो तुम। बुढ़ापे में बातें करो, अपने आप को नहीं देखती? बालों पर भी सोने का पानी चढ़ा के आइए। अरे जा जा, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरा अभी देख तो लो, मुझे देखो जरा गौर से। हाँ, जवान है। आप आगे इससे पूछना क्या चाहती है? अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि इस मकान का कितना किराया है? ये मकान किराए का नहीं है, फराज भाई का अपना जाती मकान है। फराज का जाती है ये? जी हाँ। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? चल फुट्टा का, चल चल। आप लोग तो अजीब है। अजीब जरूर है, गरीब नहीं है, जूता दिखा के। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज चमार अंकल। अच्छा बड़ी भी, अरे दफा। एक अंकल आप मुझे एक बताएं, आप शायर हैं? अल्लाह का करम है, शायर हैं। मैंने भी एक शायर कहा है आपका जूता देख के, अगर अर्थ कहे तो मैं शेर फेंकूं? इरशाद कुद्दूसी। आप ब्लैक एंड व्हाइट है, ये कलर टीवी है। आप ब्लैक एंड व्हाइट, ये कलर टीवी है। ये आपकी बीवी है या फूलन देवी है? देखा ना, देखा तुमने, बच्चा भी तुम्हें जलील करके गया है। दलील करके नहीं गया, मुझे आज ही पता चला है, मुझे आज ही पता चला कि मैंने हिंदुस्तान में शादी की है। अब्बा बस करो। माँ बनो, माँ क्या करी हो तुम बदतमीज? अब्बा सुनते नहीं हो? हाँ बोलो बोलो। अब्बा अम्मा तो अम्मा थी, मोहल्ले वाले भी इज्जत नहीं करते तुम्हारी। आज सत्यानाश हो जाए तेरा, ना जाने शकील कहाँ रह गया। आने दो, किसने पिटाई करूंगी अपने बाप पे, गए निकम्मे बाप पे। तो कहाँ जाएगा वो? जाएगा कहाँ? मोहल्ले वालों से सलाम दुआ वसूल कर रहा होगा, बाहर होगा और कहाँ होगा? अब्बा हमें तो फराज से मतलब है ना, पड़ोसियों से तो नहीं। मतलब तो उसी से, लेकिन एक बात सुन ले भाई, शकील आया ना तो उसे समझा देना कि फराज से ताल्लुकात बढ़ा के रखे, इसलिए कि फराज अमेरिका पहुंचते ही हमारे शकील को बुलवा ले। हाय हाय, वो शकील को नहीं बुलाएगा तो फिर किसको बुलाएगा? मनूस मारे बुढ़े, बताओ वो उसका चचा भाई जो है। अबे ओ बावली भब्बो। भब्बो? बावली भब्बो है तू, ये मुझे पता ही नहीं पागल। क्या? हमने किरण की मंगनी फराज से तोड़कर उसका दिल भी तो दुखाया। हाय हाय, हमने अगर किरण की मंगनी तोड़ दी तो क्या हुआ? हमने भी तो उसका रिश्ता कोई गैरों में थोड़ी किया है, उसके मामूजात भाई से ही तो किया है, रऊफ से। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब फराज को पता चलेगा कि हमने शकील की मंगनी उसकी खालाजाद बहन सवेरा से कर दी है, तो फिर वो समझ जाएगा कि दो बड़े खानदानों में गंदों का तबादला हुआ है भैया। देखो खाना खराब के बच्चे, मैं तुम्हें बाहर तलाश कर रहा हूँ, तुम यहाँ आके बैठा। क्या तरह बताओ तुम किसका मेहमान है? अबे यार मेरी गर्दन तो छोड़, और मैं नई नस्ल का मुर्गा हूँ क्या? वो गर्दन छोड़। पहले ये बताओ कि तुम किसका मेहमान है? अब उसको भी नहीं छोड़ेगा। दिखनी ना मूछे नहीं है, मैं तेरा ही मेहमान हूँ। तुम सच बोलता तुम हमारे मेहमान है? अरे माफ करना यार, हमको मालूम नहीं था कि तुम हमारे मेहमान है। तुम गले मिला, 10 रुपए दो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे गर्दन में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ? अबे तकलीफ की बच्चे, गर्दन मरोड़ के रख दी, क्या कुश्ते वाली नसवार खाता है? उस्ताद बदतमीज, तुमने इसकी गर्दन नापने की कोशिश क्यों की? क्या तुम इसके कॉलर पियोगे? ओए खाना खराब का बच्चा, तुम कौन है? आज मुझे पता चला दादा अब्बा का नाम खाना खराब है। मैं कौन हूँ? मैं दिस इज इसका जाती बाप। तुम इसका बाप हो? फिर तुम्हें तेरे को नहीं छोड़ेगी। तुमने ऐसे गन पैदा किया। नहीं भैया, नहीं भैया, मुझे पहले ही शक था। ये कह रहा है गंद पैदा किया, कोई कहता है नंग पैदा किया। नहीं भाई, मैं तो चीनी मांगने आया हूँ भाई। आखिर इसने क्या किया भैया? क्या किया? मालूम नहीं है क्या करता है? क्या? ये महला के एक एक घर में झांकी मार के देख रहा था। क्या मार के? झांकी मार रहा था। अच्छा वो जूता दिखा के। क्यों बे, ये मेरी आदत है, तुझ में कैसे आ गई? ये ताड़म दाढ़ी की? हाँ,
अब मर्दमशुमारी हो रही है ना। मैं घरों में झांक के देख रहा था किस किस घर की लड़कियां मर्दमशुमारी में आई हैं। वोटर लिस्टों में नाम भी तो लिखाना लड़कियों का। सुन लिया अब्बा, मैंने तो तुम्हारे लिए पुराना सामान भी देखा। ओए, खाना खराब का बच्चा, क्या तुमको इलेक्शन में खड़ा होना है? नहीं, मुझे गली के नुक्कड़ पे खड़ा होना है। अब्बा, मैं देखना है ना कि मोहल्ले के किस किस कोने में क्या क्या सामान रखा है। बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने इसकी सरकारी ड्यूटी में मुदाखलत की। जानते हो कितना बड़ा जुर्म किया तुमने वो दिखा के। माफ कर यार, हमको मालूम नहीं था। हम मेले में नए नए चौकीदार लगा है, इसलिए पहचान नहीं सका कि ये केएमसी वाला। भाई क्या कह गया तू, ये केएमसी वाला? मुझे केएमसी वाला कह गया। तुम बच के रहना। क्यों? मैं काम अपने घर से ही शुरू करूंगा। बदतमीज आदमी, एक बात बता, ये तू लड़कियों को क्यों छेड़ता है? बड़ा तबड़ा, लड़कियों को क्यों छेड़ता? अपने हिस्से की लड़कियां छेड़ता हूँ, तुम्हारे हक पे तो डाका नहीं डालता। क्या हो गया? अपने हिस्से की लड़कियां छेड़ता हूँ? ईमान से सिर्फ लड़कियां छेड़ी हैं, तुम्हारे हिस्से पे कोई काम बुढ़ी को किसी को नहीं छेड़ा। अच्छा, किसी बुढ़ी को नहीं छेड़ा? कल शिकायत आई है तेरी गली में, शिकायत आई है। क्या शिकायत? सकीना की अम्मा स्टॉप पर खड़ी हुई थी, उसको तूने नहीं छेड़ा? वो तो मैंने हमदर्दी में उसको छेड़ा। तो स्टाफ पे सब लड़कियों को छेड़ रहे थे, तुम भी नहीं थे। मैंने कहा बुढ़िया बोर हो रही होगी, खुद छेड़ो। बस तुम्हारी खाना पूरी कर रहा था। खाना पूरी नहीं कर रहा, ये पूरी खराब कर रहा था तू। तुम मुझे छेड़ते, मुझे बोलना कि लड़कियां छेड़ता, और तुम अपने आप को नहीं देखते। अम्मा, क्या हो गया? ये पिछले 2 महीने से सदर जाते हैं, रशियन औरतों को ताड़ते हैं। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैं तो बादाम के रेट मालूम करता हूँ। बादाम के रेट बादाम के, और रशियन औरत का नाम इन्होंने बादाम रखा हुआ है। जब भी मैं बोलूं ये गुठली जैसे क्यों आ गए? अच्छा, गुठली गुठली कह रही है। देखो अब्बा, तुम्हारे कैसे कैसे नाम है। अम्मा तुम्हें गुठली कह रही है, और रुकैया की अम्मा तुम्हें चिया कहती है। चिया कहती है ना, तो फिर तेरी अम्मा की मैयत पे पढ़ा जाऊंगा मैं। फिक्र नहीं करो, हमारे चिए का रिवाज ही नहीं है। चिए का रिवाज नहीं है। अब्बा, ये बताओ तुम इधर क्यों लाओ फराज भाई के हमको? यही मैं चाह रहा हूँ, मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ। पता है क्या, फराज से ताल्लुकात बढ़ा के रखना। क्यों? ताकि फराज अमेरिका जाए, तू फराज के जरिए अमेरिका चला जाए, फिर तेरे जरिए हम अमेरिका चले जाए। अमेरिका नहीं जाऊंगा। क्यों? अब्बा, अमेरिका जाने का फायदा क्या? क्यों? अमेरिका जाना छोड़ो। क्यों? थोड़े दिन और रुक जाओ। मैंने अखबार में पढ़ा है, अमेरिका खुद यहाँ आने वाला है। ठीक है। ये कौन है? ओहो, चचा जान, आप चचा इज्जत आए हुए। देखो देखो प्रधान, हमारे घर कौन कौन आया है? चचा इज्जत बेग आए, जो थोड़ी देर पहले खान के आगे बेइज्जत हुए। सलाम अलैकुम भाई। सलाम अलैकुम बहू। नमस्ते भाभी। भाई इसको छोड़ो, मैं अपना तारुफ खुद ही करा देता हूँ। भाई मैं तुम्हारा चचा सुसर हूँ। इज्जत बेग इज्जत, जूता दिखा के। तो हर घंटे बाद बेइज्जत होते हैं। भाई ये मेरे चचा का बेटा है शकील, ये बड़ा मस्खरा है भाई। मुझे सर्कस में काम करते देख लिया। मैं रस्से पे चलता हूँ या कान से बाल्टी उठाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है तुम आ गए हो तो यहाँ पर अब तुम सर्कस तो करोगे ही। पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी किसी बात का बुरा ना माने। मेरी किसी बात का बुरा ना माने। खानदानी रस्म और रिवाज कैसी हो कट्टो। हाँ, खानदान आ गया है, अब खानदान खुलेगा तो सही। खुलेगा, गठरियां खुली हैं, ये पुरानी गठरी। गठरी नहीं हूं मैं बीसी हूँ। और ये लंडे की गठड़ी कहाँ से लाए हो? ओहो, ये हमारी चची है भाई। चची जन्नत, और ये चचा दोज़ख, और मैं मौत का फरिश्ता। और ये किरण है। ये रोशनी की किरण है जो अंधेरे में पली बड़ी है। आप सबसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझसे तो मिलकर लड़कियों को खुशी होती है, पर लड़कियां खुशी का इजहार भी करती हैं, कभी बातों से, कभी लातों से, कभी चप्पलों से, और कभी थप्पड़ों से। इसको भी पता है भाई।
अरे चचा जान आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। ये ऐसे नहीं बैठते, ये सिर्फ अंडों पे बैठते। ये किस अंडे पे बैठ गए थे जो ऐसा चूजा निकला है? चूजा? बताओ। मानना अंडे में से चूजा निकलेगा तो दाना तो चूजेगा। बताओ, ये पहला चूजा है जो कुत्ते की आवाजें निकाल रहा है। आप पे गया हो ना अब्बा। ये मेरा खानदान अपनी औकात दिखा रहा है। चचा जान आप वो बात तो करो। हैं? बात तो करो। हम क्यों करें? हम मेहमान है, ये खुद करेंगे हमसे। चचा जान हाँ। ये क्या बात है? चची हमारी वैसी है जैसी मैं बचपन में देखता था, आप बदलते जा रहे हैं। क्या चक्कर है? चांद तो पुराना होता रहता है यार। आप बैठिए ना चचा जान, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए, नहीं आए बैठने यहाँ पर हम। हाँ, ये बता कैसी दो। बातें कर रहे हैं चचा जान? आप पहली मर्तबा मेरे घर आए, आपको बैठना पड़ेगा। और ये बैठ नहीं सकते, इनकी बैठक खराब है। नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? कोई ठंडा, कोई गर्म चाय बोतल, कुछ ना कुछ तो हम यहाँ ठंडा और चाय भी पीने नहीं आए, फिर हम यहाँ रहने आए। अरे ज्यादा नहीं करो, टूट जाओगे। टूट जाओगे? मैं क्या प्लास्टिक का हूँ? टूट जाओगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप यहाँ रहने आए हैं। खुशी की बात है ना। हाँ है। फिर खाने पीने का बंदोबस्त कर लेना। अम्मा 1 महीने खाएगी तो सारी खुशी शादियां खुशक हो जाएगी। ये हमारी अम्मा है ना, ये स्मार्ट क्यों बनी रहती है? एक वक्त में 8-8 रोटियां खाती है। चल हट। अरे किसी के खाने पीने से कोई घट थोड़ी जाता है। खाने पीने से घटता नहीं है। नहीं। फिर ये सारी कौम क्यों खा रही है? हर साल करोड़ों रुपए की गंदुम बाहर से मंगवानी पड़ रही है। बताओ। कहते हैं ज़राई मुल्क है। अबे ज़राई मुल्क है तो बाहर से ही अनाज क्यों करोड़ों रुपए का मंगवाना पड़ रहा है? अगर इस मुल्क को आजाद देखना चाहते हो तो अपने पेट पर पत्थर बांधो। बिल्कुल सही कह रहा है। आप पत्थर बांधो। जिस तरह आम मुसलमानों ने 1400 साल पहले एक पेट पे पत्थर बांधा था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांध के दिखाए थे। रोटियां तो खाती है, बोटियां भी बहुत खाती है। अरे छोड़ दो। देखो अब्बा के मुंह पे बोटियां कितनी कम है। अरे ये इसकी वजह से नहीं है, मेरी बात ये इसकी वजह से थोड़ी बोटियां। फिर किसकी वजह से? मैं तो पैदा ही नागे वाले दिन हुआ था। अरे देखो, फिक्र मत करो, हमारा फराज अमेरिका जाकर खूब कमाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल कमाऊंगा मैं अमेरिका जाकर। हाँ। आप लोग तो चलिए ना अंदर आइए। चलो भाई, हाँ, दे दीजिए। इन सब की देखभाल मैं खुद ही कर लूंगी। आप जाइए काम पर। काम कर। बात सुनो, काम क्या करता है बे तू? काम 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 इनका बहुत ही अच्छा सा बिजनेस है। बिजनेस है। काय का बिजनेस करे तू? जूता दिखा के। वही 35 रुपए। बच्चे वालों के लिए तो 35 में आ जाओ, बच्चों के सूट ले जाओ। 35 में। भाई एक मुझे देना। अच्छा जी। अबे ये क्या बेचना शुरू कर दिया 35 में? नहीं, वो मामू जान। मामू नहीं, चाचा जूता दिखा के। चाचा जान, हाँ। इनका मतलब है कि जो 35 रुपए के जो सूट बनते हैं ना बच्चों के, हाँ। वो इन्हीं के कारखाने में तो बनते हैं। कारखाने में? अबे कहीं ठेले का नाम तो कारखाना नहीं रख दिया? कारखाना कहाँ हुए? एम्प्रेस मार्केट की छत पे। जब ये कहो एम्प्रेस मार्केट की घड़ी बंद क्यों है? वो उसकी सुइयों पे तुमने कारखाना लगा